तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयंत। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में। जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसको पता होगा कि मैं फेसबुक ऐप का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो आप जस्ट मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं आपको 10 से 15 टेक्निकल पोजीशन पढ़ाऊंगा ताकि आप आईटी रिक्रूटमेंट में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको एक अच्छी सैलरी पानी है, तो ये 10 से 15 वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और यहाँ पे आपको पोजीशन के बारे में पता लगेगा, टेक्निकल टूल्स क्या यूज़ करते हैं आईटी पोजीशंस में, तो इनके बारे में आपको डीप इन्फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में। इसका काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। देखो, मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग जो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, टास्क असाइनमेंट करता है, टाइम एंड बजट मैनेजमेंट करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है, और टाइम कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन। अब देखो, ये बेसिकली इसके काम होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता क्या है। मान के चलिए हमने फेसबुक की एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम बनानी है और अभी तक फेसबुक की एप्लीकेशन कहीं पे बनी नहीं है, ठीक है। तो किसी एक बंदे ने, जैसे मेरी कंपनी है एल कंसल्टिंग सर्विसेज, उसने एक एप्लीकेशन चाहिए उसको अपनी कंपनी के लिए, फेसबुक जैसी, जो आपका वीडियो अपलोड कर सके, लाइक डिसलाइक हो, उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हो, जैसे मैसेज करना, कॉलिंग करना, वीडियो कॉल करना। तो मैं किसी ऐसी कंपनी को ढूंढूंगा मार्केट के अंदर जो एप्लीकेशन ऑलरेडी बनाती है, ये सर्विसेज देती है। तो मैं उस कंपनी के पास गया, वो कंपनी एबीसी कंपनी के पास गया, उसने मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दी कि भाई मेरे को ये फेसबुक की एप्लीकेशन चाहिए, इसके अंदर ये मल्टीपल फीचर्स होने चाहिए। उस कंपनी ने उस कंपनी ने प्रोजेक्ट ले लिया और एक बजट दिया। एक बजट लिया कि भाई इतने में मेरे, लाइक 1 सीआर में मेरे को ये एप्लीकेशन बनानी है। एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए। तो अब क्या है कि जो एल कंसल्टिंग सर्विसेज है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया एबीसी कंपनी को, तो एबीसी कंपनी क्या करेगी, अब एबीसी कंपनी का काम हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गई एबीसी कंपनी वो एप्लीकेशन बनाने के लिए। वो एप्लीकेशन बनाएगी, अब उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एल कंसल्टिंग सर्विसेज बैठ जाएगी 6 महीने या 1 साल तक के लिए, जब तक के लिए उन्होंने एक टाइमलाइन दी है एबीसी कंपनी को। तो एबीसी कंपनी में जो हेड है वो क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन करेगा। एग्जाम्पल जस्ट मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। जो एक्सपर्ट है वो इस चीज़ों को बहुत बहुत बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर अब क्या करेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट में लाइक उसकी प्लानिंग करेगा प्रोजेक्ट की। तो प्लानिंग में क्या क्या करेगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। डिसाइड करता है कौन सा फीचर्स, ठीक, कब और कैसे बनेगा, मतलब कौन सा फेसबुक का एप्लीकेशन कब पहले बनाना है, बाद में बनाना है, कौन सा कब बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है, ये डिसाइड करेगा। प्रोजेक्ट की प्लानिंग में वो फर्स्ट वीक में मान लो डिसाइड करता है कि लॉगिन मॉड्यूल बन गया पहला एप्लीकेशन का। सेकंड वीक में उसने डिसाइड किया कि न्यूज फीड मॉड्यूल बन गया। एंड थर्ड वीक में उसने डिसाइड किया कि मैसेजिंग मॉड्यूल बन गया, कुछ और बन गया, ठीक है। इससे क्या होगा, जो टीम ऑर्गेनाइज रहेगी एंड प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा। क्लियर, क्योंकि इनकी एक डेडलाइन भी होती है ना प्रोजेक्ट मैनेजर की कि भाई 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट देना, तो 1 साल के अंदर उनको देना है, उनको डिलीवर करना है, ठीक है। उसके बाद टास्क असाइनमेंट, जब वो प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग कर लेगा, चीजें कैसे वर्क करेंगी, तो वो टास्क असाइन करेगा, टीम के मेंबर को काम असाइन करेगा। कौन, यूआई यूएक्स डिजाइनर, ठीक है, डिजाइन स्क्रीन और यूजर फ्लो का काम देगा उसको, फ्रंट एंड डेवलपर को काम देगा डिजाइनर फंक्शनल का, बैक एंड डेवलपर को काम देगा सर्वर डेटाबेस एपीआई का, क्यूए को देगा टेस्टिंग का काम, ठीक है। सबको क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी ताकि वो काम कर पाए। देखो, किसी के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है टाइमलाइन और बजट मैनेजमेंट का। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, डिसाइड करता है कि हर मॉड्यूल की डेडलाइन और बजट क्या होगा, ठीक है। एग्जांपल, लॉगिन मॉड्यूल 1 वीक में कंप्लीट होना है, ऊपर लिखा था। बजट है इसका 50,000 मान के चलो, ठीक है, लॉगिन मॉड्यूल का बजट है 50,000, ठीक। रीजन, प्रोजेक्ट टाइम पे और पैसे दोनों, लाइक दोनों मेल खाए। एग्जाम्पल तौर पे, अगर वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है तो उसका बजट ऊपर भी नहीं होना चाहिए। मान लो एक 1 सीआर का प्रोजेक्ट बनाए, तो ऐसा तो नहीं है 1,10,000 बना देगा, तो उसको उसको एक बजट में बनाना पड़ेगा जिससे कंपनी का प्रॉफिट भी हो, ठीक है। और सारे के सारे जो डेवलपर्स इनने हायर करे हैं वो उनकी सैलरी वैलरी सब कुछ उसमें निकल ही जाए, क्लियर। तो तभी तो उस प्रोजेक्ट का फायदा होगा। मैंने 1 सीआर का प्रोजेक्ट लिया और 1,10,00,000 में, 1,10,00,000 में मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा हूँ बना के, तो 10 लाख का तो कंपनी का लॉस हो रहा है, तो मुझे वो 80 लाख और 70 लाख 65 लाख तो इस बजट में बनाना होगा ताकि कंपनी के भी प्रॉफिट्स हो और सबकी सैलरी भी निकले। रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज आती है, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। अगर डिजाइन डिले या कोड में बग्स आए, पीएम सोल्यूशन निकालता है इसका, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान के चलो रिस्क मैनेजमेंट कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, ठीक है, एप्लीकेशन बनने में कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, मान लो एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, तो उस कंडीशन में रिहायर कैसे करें, ठीक है। अब आपने देखा होगा बहुत सी कंडीशंस में बहुत अर्जेंट हायरिंग चाहिए होती है किसी किसी की, ठीक है, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर क्या है कि हमें किसी को, कोई हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में से कोई बंदा छोड़ के चला गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की रहती है कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करना है उसको, ये सब बंदे चाहिए जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का।
टीम कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीम मेंबर के बीच मीटिंग, अपडेट्स, फीडबैक सेशन, ठीक है, अरेंज करना। एग्जांपल, जो भी मान लो क्लाइंट ने एक अपडेट दे दी कि ठीक है भाई मेरे को फेसबुक एप्लीकेशन में एक नई चीज चाहिए, तो अब कम्युनिकेशन नहीं रहेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा टीम के साथ, तो टीम को अपडेट कैसे करेगा? अगर वो अपडेट करेगा डे टू डे, लाइक टाइम टू टाइम अपडेट कर देगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को, तो क्या होगा कि क्लाइंट जो चीज बोली है क्लाइंट ने, वो चीज सारी टीम को पता रहेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। एग्जाम्पल मान के चलो, मैं आपको टेक से हटके शॉर्ट एग्जाम्पल देता हूँ। आपको घर बनाना है, ठीक है, घर बनाना है। क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरे को एक गेट चाहिए इतने बाई इतने का, ठीक है, आपने घर बना दिया, बट क्लाइंट की सुनी नहीं, तो वो गेट आपने इतने बाई इतने का बना दिया, लेकिन अब उसमें उसका एक इंपॉर्टेंट सामान है जो नहीं उसका है, ठीक है। तो अगर क्लाइंट ने जो चीज बताई वो उनको बताता अपने टीम मेंबर को कि भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है, तो जो टीम मेंबर है उसी की अकॉर्डिंग काम करते। तो कोऑर्डिनेशन, टीम कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है, जो हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और वो ये करते हैं। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स टेक्नोलॉजी को क्या क्या यूज करते हैं? टूल्स टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है? बेसिकली सबसे पहला टूल है जीरा, ट्रेलो, असाना। ये होते हैं टास्क मैनेजमेंट टूल। टास्क मैनेजमेंट टूल मतलब पीएम ट्रैक करता है लॉगिन पेजेस, डिजाइन कंप्लीट हुआ है, कोई भी चीज को ट्रैक करनी है कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, जो फर्स्ट वीक में काम दिया था, सेकंड वीक में काम दिया, थर्ड वीक में काम दिया था, वो काम उनका कंप्लीट हुआ या नहीं, वो उसके लिए ये टूल होते हैं जीरा, ट्रेलो और असाना। तो इसको बोलते हैं टास्क मैनेजमेंट टूल। तो अगर आपको कोई इंटरव्यू पूछे तो व्हाट आर द टास्क मैनेजमेंट टूल फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर, यू कैन से जीरा, ट्रेलो और असाना, वन ऑफ दिस, इनमें से कुछ ना कुछ तो उनके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एमएस प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है ये। स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, दैट इज द कम्युनिकेशन टूल। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि जहाँ पे आप किसी से बात करते हो, टीम में क्या होता है कि आप किसी ऑफिस में हो तो व्हाट्सएप पे आप चैट नहीं करते हो, व्हाट्सएप पे जाके आप ग्रुप डिस्कशन नहीं करते हो, तो वहाँ पे स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है, जूम, जैसे हम लोग टीम्स यूज़ करते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए ये टूल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइनर, डेवलपर, क्यूए से अपडेट लेना, मीटिंग करना, तो सब इसी पे ही होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट मोस्टली यूज़ होता है, जूम यूज़ होता है, ठीक है, कंपनीज में। तो ये है कम्युनिकेशन टूल। अजाइल, स्क्रम, kanban, ठीक है, प्रोजेक्ट मैथोलॉजीज है ये। वीकली स्प्रिंट में फीचर बनेगा, फीडबैक मिलेगा, फिर नेक्स्ट फीचर स्टार्ट होगा, मतलब डिवाइड करता है मल्टीपल पार्ट्स में काम को। क्लियर? सो नाउ लेट्स गो टू द एंड पॉइंट। एजुकेशन सर्टिफिकेशन क्या चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए? बैचलर डिग्री चाहिए, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ठीक है, इनसे होना चाहिए। सर्टिफिकेशन ऑप्शनल है बट हेल्पफुल। पीएमपी सर्टिफिकेशन हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बोलते हैं। सीएसएम, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। तो बेसिक काम क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजर को? कोई पूछे तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, टास्क असाइनमेंट, टाइमलाइन एंड बजट, रिस्क मैनेजमेंट, टीम कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर आप रिक्रूटर के लिए जा रहे हो, अगर आपको इतना याद आ जाता है और आप ये टूल को याद कर लेते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। तो अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊं तो प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने का काम करता है। उसके अंदर चाहे उसकी प्लानिंग हो, चाहे वो टीम के साथ कोऑर्डिनेशन हो, टास्क उनको काम असाइन करना हो, बजट मैनेजमेंट हो, ये सारा काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, राइट। तो मेरी वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके बाद ही तुरंत डालूंगा जो कि होगी यूआई और यूएक्स डेवलपमेंट।